ना जाने कितना दर्द उसे सहना पड़ता है, पीड़ा में भी ठीक हो उसे कहना पड़ता है, चाह कर भी बता नहीं पाती दर्द पीरियड्स का, कोई कितनी भी ठोकर मारे उसे चुप रहना पड़ता है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आपकी दोस्त ममता सोनी। और मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है, आज हमारे साथ हमारे आकाशवाणी में मेहमान बनकर आई है हमारी युवा साथी रंजिता प्रियदर्शनी, जो पूरी महिला जाति के लिए गौरव बनती हुई, जिन्होंने महिलाओं के मासिक धर्म के मुश्किल दिनों को समझते हुए, खासकर जो कामकाजी महिलाएं होती है, उनको पीरियड्स के दौरान जो तकलीफें आती है उसको आपने समझा और कैसे उसको आपने एक मुहिम का रूप दे दिया, आज हम जानेंगे। रंजिता जी, सबसे पहले आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आज हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ में एक छात्रा हूँ, LLM की पढ़ाई करती हूँ जी, क्रिमिनल एंड साइबर लॉ में, और उसके साथ मैं उड़ीसा की बेटी भी हूँ। उड़ीसा में मैं पैदा हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, रायपुर में। और मैं प्लांट में काम करती थी, और तो उसी दौरान इतने मजबूर किया गया ताकि उसके बाद हमने जॉब में रिजाइन कर दिया और पेड पीरियड लीव कैंपेन की शुरुआत की। रंजिता जी, हम जानना चाहेंगे कि आप जो इतना बड़ा बीड़ा उठाई है, मुहिम आप चला रही है, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? जब हम एक दिन था कि प्लांट में हमको बहुत पेट दुख रही थी और मेंटली भी हम थोड़े से डिप्रेस टाइप का फील हो रहा था, लो फील हो रहा था। तो हमने हमारे सीनियर को बोला कि आज हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम आज साइट में नहीं जाके ऑफिस में ही रह के थोड़ा काम करेंगे, उसके बाद हम रूम चले जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम लड़की होने के काबिल नहीं हो कि मतलब इतने थोड़े थोड़े चीजों में भी तुम लोग को प्रॉब्लम होने लगती है, लड़कियां तुम लोग क्यों ज्वाइन करते हो, फिर इस टाइप का बोले। और उसके साथ बोले कि तुम लायक ही नहीं हो, तुम नहीं हो। तो उस दिन बहुत खराब लगा था, और उस टाइम समझ में नहीं आता कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और ऑलरेडी देश के लिए जब काम करते रहोगे और सामने वाला अगर बोले ये टाइप का चीज इतना नेगेटिव कि मतलब उनको कितना दिन से जैसे खुन्नस था, और उस दिन उन्होंने सारा उतार दिया और बोले कि तुमको अगर जाना है तो तुम जॉब क्यों छोड़नी देती, तुम ऐसे ही घर पे रह जाओ, तुम लायक नहीं हो। और फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम कभी भी जॉब भी ज्वाइन मत करना। और आपको सुनने में ताजुब लगे कि उसके पहले मैंने नेशनल HR अवार्ड जीता हुआ था। क्या बात है? वो भी नेशनल लेवल पे। तो ये सब अचीवमेंट आप कहीं पे लाके देते हो और आपको इस टाइप का सेंटेंस सुनने के लिए मिलती है। तो उस दिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने ना रेजिग्नेशन लेटर में साइन भी कर दिया। और हम सीट में वैसे ही बैठे थे और सामने वाला को हम बोल रहे थे कि ड्यू टू वीमेंस प्रॉब्लम आई हैव टू गो वॉशरूम, फिर भी वो समझ नहीं रहा था। और उल्टा उसका गुस्सा एक अलग लेवल पे हो गया था कि लड़की है, कुछ भी बोलते रहती है, झूठ बोल रही है। तो मैंने उसी दिन ही मतलब पूरा माइंड मेरा ब्लैंक था और मैं छोड़ के चली गई घर पे। मैं रिलेटिव के यहाँ पे आई हूँ, मतलब क्या हो गया, ये खून लगी हुई है, ये प्लांट में क्या ना धूल मिट्टी लगी रहती है, तो सारे इतनी धूल लगी हुई है, ऐसे हालत में आना। मैं पूरा साइलेंट हूँ, मेरे को जो कोई भी पूछ रहा है मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मैं वैसे ही रूम में चली गई मेरे, और वैसे ही बंद करके रूम में बैठी रही। मेरे को मतलब पूरा माइंड ब्लैंक, मेरे को जितना भी कोई पूछ रहा था मैं कुछ आंसर ही नहीं दे रही थी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आता कि हुआ क्या मेरे साथ। मेरा अभी पिछले साल की बात है ये। और तब आपने नौकरी छोड़ी, रिजाइन दिया और ये मुहिम की शुरुआत की। हाँ, तो उस दिन पूरा मैं ऐसे ही रात भर में ऐसे ही रही, मैंने कुछ खाया नहीं, क्या हो गया अचानक से पूरा दुनिया बदल गई टाइप का रहा मेरे साथ, और मैं पूरा चुपचाप ही रही। उसके अगले दिन जाके मेरी जो सिस्टर थी वो आके मेरे को जब बहुत नॉक की जब दरवाजा, तब मैं जाके मैंने खुला और मैंने सब बताया कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ गलत काम नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ ये घटा। तब मैंने मजबूरन, मेरे को समझ नहीं आई, मैंने रिजाइन दे दिया।
तो उसके बाद मैंने एक मतलब कंप्लेन फाइल किया उनके नाम पे जिन्होंने मेरे को हैरेस किया था। कंप्लेन फाइल करने के बाद मतलब मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद मेरे को बोले आके आप ज्वाइन करो बोल के। हाँ। लेकिन मैं उस दिन ज्वाइन नहीं किया। मैंने बोला कि ये अगर आज जैसे मेरे साथ हुई, मेरा माइंड ही पूरा शून्य हो गया था कि मेरे को करना क्या है समझ में आया। मैंने रेजिग्नेशन लेटर साइन कर दिया। तो ये तो कल को किसी के साथ भी हो सकती है। हम अगर जैसे सुपीरियर पोस्ट पे है, हमारे साथ हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर है, उस दिन तो हम कुछ भी, अगर हमारा पेट दर्द हो रहा है, माइंड अगर ठीक नहीं है, तो हम तो कुछ भी डिसीजन ले लेंगे। तो उससे बेटर है कि 1 से 2 दिन अगर रेस्ट मिल जाता तो एक क्वालिटेटिव वर्क होगा एक जगह पे। तो उस दिन से मैंने बोला कि नहीं बस बहुत हो गया। अगले दिन ही मैंने एक पिटीशन लिखा और वो मुझे तब तक पता नहीं था कि मतलब ये पिटीशन फाइल कैसे होता है क्या, क्योंकि मैं लॉ की छात्रा थी, मतलब कि मेरा कंटिन्यूअसली चल रहा था। तो मैंने कोर्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट भी नहीं किया था। उस दिन पिटीशन फाइल किया माननीय श्रम मंत्री जी को, तो उनको मैंने फाइल किया और मैंने सोचा कि उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज की थी। मतलब पिटीशन फाइल करने के पहले मैंने और भी वुमेन एम्प्लॉइज वर्कर्स को पूछा था, इवन ऑफिसर्स लेवल से लेके जो ग्राउंड में जो काम करती हैं, हाँ, आंगनवाड़ी से लेके नाली साफ करने वाली से लेके सारे टाइप के लेडीज को पूछा था। और मैंने देखा भी था प्लांट में कि और इंडस्ट्री में इतना टॉयलेट्स भी नहीं है कि इंडस्ट्री के अंदर, मतलब हम अभी 100 एकर्स का एरिया में इंडस्ट्री है तो नहीं है, सुविधा नहीं हुआ है। धीरे धीरे होगा मे बी। सारी चीज को मैंने गौर किया और मैंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कि खाली हार्डकोर वर्क में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में भी महिला सफर कर रही है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी हम दिन भर कंप्यूटर में बैठे रहते हैं तो उनको भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये माइंड भी अगर ठीक नहीं रहेगा आप कैसे काम करोगे, काम ही नहीं हो पाएगा। और ऊपर से हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में हम भारत की तरफ से जब गए थे, दिल्ली में हुआ था, तो वहां पे हम लोग डिसाइड कर रहे, डिस्कशन कर रहे एजाइल कल्चर की। हम सोच रहे हैं कि भारत को एक नई दिशा में लेते हुए जाएंगे, वुमेन एम्प्लॉइज का नंबर्स बढ़ाएंगे सारे सेक्टर्स में। लेकिन कैसे बढ़ेगी अगर हम लोग सुविधा ही नहीं देंगे महिला कर्मचारी को, तो नहीं बढ़ेगी। एक रात की जर्नी मेरे लाइफ की मतलब बहुत बड़ी जर्नी थी। हाँ, और फिर मैंने पेड पीरियड लीव की मतलब शुरुआत की। हाँ। तो आपके साथ सबसे पहले सहयोग में कौन आए, फिर आपने उसको मुहिम का रूप कैसे दिया? सबसे पहले तो सहयोग में कोई नहीं आए। ऊपर से 4 दिन के बाद ही मेरे पिटीशन दाखिल करने के बाद 4 दिन के बाद वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन डे था। तब ये चीज इतनी हाईलाइट हुई थी कि सुबह से रात तक सारे न्यूज में इसी के ऊपर डिस्कशन हुई कि भारत से एक लड़की ने ऐसे आवाज उठाई है, और उसी टाइम स्पैन में भी ये चीज किसी ने आवाज उठाया था। ये इतनी आगे बढ़ी कि वाशिंगटन पोस्ट और स्पेन न्यूज के साथ भारत से हमारा 2 स्टोरी उसमें आया था जी। तो उसके बाद से हमको हॉलीवुड से भी एक एक्ट्रेस थी ऐसा वेला बोल के, उन्होंने ट्विटर में हमको सपोर्ट किया था। और उसके साथ क्या हुआ था ना, जब ये चीज न्यूज वायरल हुई तो हमने कमेंट में कुछ जाके, क्योंकि हम कभी कमेंट नहीं पढ़ते थे, इतना खराब वर्ड सब यूज करके लिखे हुए थे। तो ऐसे भी लिखते थे कि उसमें कि तुम्हारा कुछ काम धाम नहीं है क्या, तो ऐसा छुट्टी लेते रहोगे तो हाँ सारा काम कौन करेगा। इवन बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्ट भी वो सब चीजें बोलते थे। इवन आप ताज्जुब हो जाएंगे कि जो खुद अभी बड़े बड़े स्टेज पे आते हैं, बोलते रहते हैं वुमेन राइट्स के ऊपर, वो लोग भी तब विरोध करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये चीज आगे बढ़ते गई और ऊपर से बहुत सारे MLAs, MPs, लीडर्स भारत के, और ऊपर से एस्टेब्लिशमेंट में भी मैं जहां जहां जाती थी वहां पे लागू होते गई, जैसे लोग प्राइवेट कर्मचारियों को देने लगे पेड पीरियड लीव। तो उसके बाद अभी मतलब बहुत सारे मतलब सपोर्ट मिलती है। आपने जो अभी जानकारी हमें दी कि आपको घर से ज्यादा, अपने देश से ज्यादा बाहर से आपको समर्थन मिला, मैं ये जानना चाहती हूँ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपके खुद के घर में जब आपने इस पेड पीरियड लीव के बारे में आपने चर्चा की होगी कि आपको एक मुहिम चलाना है, तब आपके घर में उसकी क्या प्रतिक्रिया थी और समाज में क्या प्रतिक्रिया थी?
अभी तक घर पे तो ये चीज के ऊपर बहुत गुस्सा होते रहते हैं। ऊपर से पेरेंट्स से ज्यादा, आपको तो पता है, रिलेटिव का ज्यादा मतलब नखरे होते हैं, समाज वालों का ज्यादा, कि इसने क्या टॉपिक छेड़ दिया, जैसे कि हमने पूरा, हम जैसे अभी क्रिमिनल बन गए हैं, ऐसे टाइप का हमको डांट पड़ती है। जैसे ये मेरे चाचा और कुछ दूर के रिलेटिव लोग बोले कि आप लोग क्रियाकर्म कर दो, इतना तक भी बात उठ गई, इतनी ऊपर बात चली गई। हाँ, मतलब सोचो रिलेटिव का माइंडसेट ऐसा है कि मतलब लोग बोले कि अभी ये क्या क्या गंदा चीज जाके टीवी में बोल रही है, देखो ये बेशरम हो गई है। फिर हमने ना वो डायरेक्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन में जाना ही बंद कर दिया। मतलब घर से इतना प्रेशर आने लगी तो हम गए ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ ना, हमारी जो भी हो, एक माँ तो कभी भी कुछ भी हो अपने बच्चे के बारे में कोई बोलेगा कि क्रियाकर्म कर दो, तो ये चीज मेरी मम्मी को बहुत खराब लगी थी। मेरे मम्मी ने मेरे रिलेटिव को ही बोल दिया कि आप मत आना कभी, आपको इतनी दिक्कत है। आपकी माँ ने आपको पहला समर्थन दिया? हाँ, माँ, और उसके बाद धीरे धीरे करके अभी कुछ सिस्टर्स और भैया भाभी लोग ने अभी स्टार्ट किया है सपोर्ट करना। लेकिन बोलते कि जॉब मत छोड़ना चाहिए था, वो चीज बोलते हैं, लेकिन अभी समझते कि इसने क्यों छोड़ा। मेरे ख्याल से कि जब आप वो नौकरी को उस दिन नहीं त्यागती तो शायद इतनी बड़ी मुहिम इतनी आगे ना बढ़ पाती। हाँ, वो तो है। अच्छा रंजिता जी, हम ये जानना चाहते हैं जो पेड पीरियड लीव के बारे में आपने अन्य महिलाओं से, अपने घर से बाहर जब आप गई तो फिर बाहरी महिलाओं से आपने क्या बातचीत की और उनको कैसे प्रभावित किया, समर्थन मिलाया, कैसे? रूरल एरिया में ज्यादा ये दिक्कत है जी। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में कुछ एरिया गई तो वहां पे उन लोग कुछ बोले ही नहीं। वो घूंघट में रहने वाली लेडीज थी, तो उनसे मैं चाहती थी कि मतलब टाउन में तो कोई भी सपोर्ट कर लेगा, भले वो कान में बोलते हुए कि लिख के हो, लेकिन रूरल एरिया में सपोर्ट मतलब मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं गई, उनको समझाई। उनको पहले समझ में नहीं आया कि ये बोल क्या रही है। ये एक तो हम लोग की बोलने की भाषा हाँ बहुत डिफरेंट होती है, थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन समझ गए उन लोग। और उन लोग ऑनलाइन साइन नहीं कर सकते थे, लेकिन पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग में हम मेरा बहुत सपोर्ट की। और अभी तक हाँ 1 साल भी मैंने पोस्ट कार्ड कैंपेनिंग को स्टार्ट नहीं किया और 35,000 के ऊपर मेरे पास पोस्ट कार्ड आ चुकी है। तो इतने महिलाओं, जो आपने अभी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में आपने जो श्रमिक महिलाएं, उन स्तर तक जाकर के आपने बातचीत की, उनका समर्थन मिला। और जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो ऑलरेडी ऑफिशियली महिलाएं हैं, उनसे आपने जब बातचीत की तो उनका क्या प्रतिक्रिया था? सभी लोग मतलब खाली 5% हो गए कि जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया होगा। तो ठीक है, जो भी है, बाकी तो 95% लोग सपोर्ट करते हैं। जैसा कि भी आपने बताया कि अपने ही घर के लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, जो रूढ़िवादी जो सोच थी, वो आपकी मम्मा ने कहा कि अब आप लोग ही मत आइए, और आपका समर्थन किया। और कितने लोगों को आपको इस तरीके से जो बाधाएं आई उनसे आपने कैसे निपटा? अभी भी आपसे लोग उस तरीके की बातचीत करते होंगे, तो कैसे निपटा आपने उन? सारे एमएलए एमपीस ने मुझे सपोर्ट नहीं किया जी। एक बहुत बड़े मंत्री हैं वो, उन्होंने पहले बोले कि हमारी मिसेस हैं, उनके साथ आप बात कर लो। अच्छा। तो मैंने बोला कि सर आप मंत्रालय में हैं तो आप ही के साथ मेरे को बात करनी है। तो उनके साथ थोड़ा हमारा आर्ग्यूमेंट हो गई तब। अच्छा। तो इवन आप सोचिए, मतलब देश में अभी भी बहुत जगह है जहाँ पे कि मिनिस्टर्स तक जो कि डिसीजन मेकिंग में है, उनको हिचकिचाहट हो रही है। उनको पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैं बोली कि छत्तीसगढ़ से आई हूँ। छत्तीसगढ़ से भी ऐसा आइडिया आ सकता है। इवन डॉक्टर्स भी कुछ थे जो कि गायनिक से नहीं है, उन्होंने भी हमको बहुत ट्रोल किया था सोशल मीडिया में, लेकिन बाद में उनमें लेडीज डॉक्टर ने उसमें जाके सपोर्ट किया था। ये सब चीजें होते रहेंगी, लगता है हमको। हम धीरे धीरे इस चीज में उभरते आ गए। ये जो पेड पीरियड लीव जो मुहिम है, ये आप कहाँ कहाँ उसका कैंपेन चला रही हैं और किसका आपको समर्थन मिला है? आपने हमें साझा किया कि आपने भारत सरकार से भी, कुछ मंत्रियों से भी, अलग अलग राज्यों से भी आपने, क्या आपको समर्थन मिले, क्या आपको विचार मिले, बताइए। अभी तक मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में अनुप्रिया पटेल जी, मान्यवर जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन्होंने मेरे को पिछले साल बुलाए थे, तो तब मैं उनसे मिली थी।
और उसके बाद मैं देश में अभी 15 से ऊपर राज्य के लीडर्स, एमपीस, एमएलएस, श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री के निजी सचिव जो हैं उन सब से मिल चुकी हूँ। और बॉलीवुड से संदीप मारवा जी का सपोर्ट मिला है। और अभी तो इसके ऊपर एक गाना भी बनी है जो कि सुमंत यादव जी ने जो लिखा है जी। और भरपूर मात्रा की सपोर्ट मिली है, गुजरात से लेके यूपी तक, छत्तीसगढ़ से लेके कोलकाता तक हर एक जगह से सपोर्ट मिल रही है। तो अब आपको समर्थन मिल रहा है, तो अब आपके अंदर एक जुनून आ गया होगा कि इसको किस दिशा में ले जाना चाहती हैं आप, पेड पीरियड लीव को कहाँ तक आप देखना चाहती हैं? इसको पूरा भारत वर्ष में जब तक लागू नहीं होगा तब तक बंद नहीं होगा। और उसके साथ इस चीज को मैं ग्लोबली कैंपेन बना चुकी हूँ। बाहर के जैसे दुबई हुआ, नाइजीरिया हुआ, ताइपेई हुआ, ताइवान हुआ, साउथ अफ्रीका, लंदन, कनाडा, वहाँ के भी लेबर मिनिस्टर को कांटेक्ट करना स्टार्ट हो चुकी है। चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में ये चीज लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली भारत में लागू हो गया तो तब मैं शांति में बैठने वाली नहीं हूँ। मेरा प्रयास हर एक यहाँ जा रहा है। जी जी। अभी आपने साझा किया कि आपको देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आपको बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है, बहुत आशीर्वाद मिले हैं। तो अभी हम जानना चाहते हैं कि आपको अपने ही देश से, अपने कुछ राज्यों से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई होंगी, उसके बारे में बताइए। जैसे बिहार में अभी इसी साल ही एक मैगजीन थी, वहां पे इंटरव्यू दिए थे हम। तो उसी के माध्यम से वहाँ के जो मान्यवर एमएलए महोदय थे ललन कुमार जी, उनके तक वो खबर पहुंची कि ऐसी एक छत्तीसगढ़ की छात्रा है, उड़ीसा की बेटी है, वो एक मुहिम चला रखी है। और तो उन्होंने वो चीज विधानसभा में उठाई कि क्योंकि ऑलरेडी 1992 में लालू यादव जी पहली बार इसके ऊपर एक स्टेप लिए थे और वो ओनली खाली बिहार गवर्नमेंट की वीमेन एम्प्लॉइज के लिए। तो मैं तब तक तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तब हम जब बात ये उठा रहे थे और उनको तब देने का उनका मतलब ये था कि मतलब रेस्ट करने के लिए, क्योंकि महिलाएं बहुत हाउस होल्ड वर्क भी करती है, ऑफिस वर्क भी करती है, दोनों संभालती हैं। हाँ, तो उसी रिगार्डिंग उन्होंने दिया था। तो मैंने इस चीज की मांग, मैंने इसको इस टाइप का लिखा, उनको एक पत्र भी लिखा था कि सर बिहार में ये टाइप का पात्र अंतर ना किया जाए, क्योंकि प्राइवेट में जो काम करी महिलाएं उनको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको बाकी की छुट्टी भी बहुत कम है अगर हम कंपेयर करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ। तो उसके बाद ये चीज उठी और मुझे बहुत खुशी है कि अभी कुछ दिन में हम बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को मिलने वाले हैं। राजस्थान में पिछले साल ही जब हम गए थे, श्रम मंत्री जी को, सुखराम बिश्नोई जी को हम मिले थे जी। तो वहां से बहुत बढ़िया समर्थन मिला था। विदिन 1 मंथ उन्होंने अपने संस्था के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जी, उनको उन्होंने इंक्वायरी करने का बोल दिए थे। और हमारे पास एक पत्र भी आया था पिछले साल ही दिसंबर तक। राजस्थान और बिहार में इस चीज के लिए सरकार अभी सोच रही है। सुनकर बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि इतने कम उम्र में, मतलब एक युवा साथी होकर के पूरे देश का नाम आप रोशन कर रही है। और एक बहुत बड़ा, वाकई ये समझने, सोचने, विचारने वाली बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस स्टूडियो से आप सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों से क्या कहना चाहेंगी, क्या आप संदेश देना चाहेंगी? सभी को मैं और एक बार जोहार बोलना चाहूंगी और मैं सबको निवेदन यही करना चाहूंगी कि आप ये मत सोचिए कि मैं एक पुरुष हूँ तो मैं ये कैंपेन के साथ क्यों जुड़ूं, क्योंकि आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आपकी भी वाइफ है, आपकी भी गर्लफ्रेंड है, सब कोई काम कर रहे हैं कार्यरत क्षेत्र में। तो इसीलिए आप सबको अगर सपोर्ट करनी है मुझे ऑनलाइन कैंपेन के थ्रू, तो प्लीज साइन कीजिए change.org/paid-leave जाके। और उसके साथ अगर आप ऑफलाइन मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक पोस्ट कार्ड के माध्यम में प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, वी सपोर्ट पेड पीरियड लीव लिख के। थैंक यू। जोहार। आप सुन रहे सभी श्रोता साथियों से, इन्होंने तो अपनी ओर से निवेदन किए, लेकिन हम पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी से निवेदन करते हैं कि इनको भरपूर सहयोग दें ताकि ये अपने उद्देश्य को बहुत जल्द ही पूरा कर सकें। तो दोस्तों, जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं,
जब सब कुछ आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तो दोस्तों कभी हार न माने, क्योंकि यही वो समय है, स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। साथियों, अभी हम बातचीत कर रहे थे पेड पीरियड लीव मुहिम चलाने वाली युवा साथी रंजिता प्रियदर्शनी जी से। आज हमने इनसे बहुत कुछ सीखा और जाना है। तो रंजिता जी, आज आप हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आई, इसके लिए तहे दिल से सहृदय आपका धन्यवाद भी और शुक्रिया। इसके साथ पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से इस मुहिम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार।